मेवात जिले के गुलालता गांव में हकीम जफर गुलालता के द्वारा दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन कराया गया। दौड़ प्रतियोगिता कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर असलम गोरवाल पहुंचे। दौड़ प्रतियोगिता कार्यक्रम में पहुंचने पर असलम गोरवाल का फूल मालाओं व पगड़ी बांधकर स्वागत किया गया। असलम गोरवाल ने रिबन काटकर दौड़ प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। समाज सेवी असलम गोरवाल ने बच्चों की हौसला अफजाई के लिए प्रतियोगिता के सभी सफल धावकों को पुरस्कृत किया। दौड़ प्रतियोगिता में सबसे पहले 1600 मीटर लड़कों की दौड़ कराई गई। 1600 मीटर लड़कों की दौड़ में बबलू हिसार ने प्रथम, इस्लामुद्दीन कामेटा द्वितीय और रवि गुर्जर ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। 1600 मीटर लड़कों की दौड़ में प्रथम, द्वितीय, तृतीय पोजीशन हासिल करने वाले धावकों को हकीम जफर पहलवान की तरफ से 3100 रुपए नकद व 10 किलो बादाम एक ट्रॉफी सम्मान के तौर पर भेंट की गई। 1600 मीटर प्रतियोगिता जीतने पर बबलू ने कहा कि क्या नाम है जी? बबलू भाई। कहाँ से हो? मैं भाई नारनौल से। आज पुराना गुलालता गांव पहुंचे रेस कंपटीशन में आपने भाग लिया है। कौन सा स्थान प्राप्त किया है और कैसा महसूस कर रहे हैं? भाई मेरा फर्स्ट टाइम है 1600 मीटर में। कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। सम्मानित के तौर पर क्या कुछ इनाम के तौर पर मिला? फर्स्ट 31 रुपये दिया। तो हमारे असलम गोरवाल भाई दिल्ली से, क्योंकि इनको तो कोई लालच नहीं, नेता की देखे तो भाई वोटों को लालच है, अपने हल्का है, इनको कौन सा हल्का है यहाँ भाई। सिर्फ अपने मेवाती होने के कारण, बच्चों को सपोर्ट में आगे बढ़ाने के कारण, क्योंकि हमारे बच्चे नशे से बचे, सपोर्ट में आगे जाएं। मेरी तो जो बहुत से ऐसे लोग हैं कि हंसते हैं खिलाड़ी के ऊपर, बच्चे रनिंग करते हैं भाई ये फौज में लगेगा, उनको मतलब मन गिराते हैं ज्यादा। कुछ ऐसे हमारे मेवात में है अनपढ़ता भी फिलहाल, तो ऐसे बच्चों को ना कहा जाए और अपने बच्चों को सपोर्ट से जोड़ा जाए, ठीक है, हमारे बच्चे नशे से बच सके। पढ़ाई और सपोर्ट। 1 साल हो गया। 1 साल हो गए। तो अब से पहले किसी कंपटीशन में हिस्सा लिया है? हाँ, तो उसमें क्या पोजीशन रही? फर्स्ट सेकंड सब रही थी, फर्स्ट अच्छा, सेकंड उसमें फर्स्ट भी आई है, सेकंड भी आई है। तो अब आगे बेटी क्या करने का इरादा है? क्या क्या करेंगी? क्या इसी तरह रेस में चलती रहेंगी? इसी तरह आगे बढ़ेगी। तो कहाँ तक जाने का इरादा है? पूरा ओलंपिक। अच्छा, ओलंपिक तक का इरादा है। हाँ, चलो, आज गुलालता गांव में फर्स्ट पोजीशन हासिल की है, कैसा महसूस कर रहे हैं बेटा? बहुत ही अच्छा। आज गुलालता गांव में पहुंचे हो, कितने बच्चों को लेकर आए थे और क्या क्या बच्चों ने पोजीशन हासिल की? मैं 5 से 6 बच्चों को लेके आया था। मेरी एक लड़की ने 1600 मीटर में भी 5 राउंड कंप्लीट किए थे। उसके बाद 3 किलोमीटर में भी इसने फर्स्ट पोजीशन प्राप्त की है। किस तरह से तैयारी करा रहे थे? मेरी मैराथन की तैयारी चल रही है बच्चों की, जब नेशनल भी खेल चुके हैं लड़की। स्टेट फिलहाल जा रही है अगली 2 तारीख को हिसार खेलने के लिए। कौन से गांव की बच्ची रहने वाली? ये इंद्री सोना गुड़गांव। तो बच्चियों को आगे जाकर कहाँ ले जाने की इरादा है? ओलंपिक का सपना है बच्चों का पूरा, और करके भी रहेंगे। प्रतियोगिता में फर्स्ट पोजीशन हासिल कर बड़ा अच्छा लग रहा है और मैं आगे जाकर देश के लिए गोल्ड मेडल लाना चाहता हूं। दौड़ प्रतियोगिता कार्यक्रम में दूसरे राउंड में 1600 मीटर लड़कियों की रेस कराई गई। लड़कियों की 1600 मीटर दौड़ प्रतियोगिता में अनीता हिसार ने प्रथम, माही काशू ने द्वितीय, संजना काशू ने तृतीय पोजीशन प्राप्त की। प्रथम, द्वितीय, तृतीय पोजीशन हासिल करने वाले धावकों को हकीम जफर पहलवान की तरफ से 3100 रुपए नकद व 10 किलो बादाम एक ट्रॉफी सम्मान के तौर पर भेंट की गई। अच्छी पोजीशन हासिल करने के बाद बच्चे खुश नजर आए, जिन्होंने आगे जाकर देश के लिए गोल्ड मेडल लाने की बात कही। तीसरे राउंड में छोटी बच्चियों की 3200 मीटर की दौड़ कराई गई। 3200 मीटर दौड़ प्रतियोगिता में अनुष्का इंद्री प्रथम, आलिया गुलालता ने द्वितीय पोजीशन प्राप्त की, जिनको भी इनाम देकर सम्मानित किया गया। दौड़ प्रतियोगिता कार्यक्रम में सबसे दिलचस्प छोटी बच्चियों की 3200 मीटर की दौड़ प्रतियोगिता रही। भीषण गर्मी में बच्चियों ने बढ़ चढ़कर अपनी ताकत आजमाई। दौड़ प्रतियोगिता कार्यक्रम के आयोजक हकीम जफर पहलवान ने कहा कि मेरा मकसद है। देखो, बहुत अच्छा लगा मुझे। मैं जफर पहलवान साहब का खास तौर पर इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और मेन बात क्या है कि मेवात को लेके जो स्पोर्ट्स की बात है, तो यहाँ टैलेंट की कोई कमी नहीं है, लेकिन ऐसे बहुत कम लोग हैं जो कहते हैं ना कि नहीं तो ये चाहे तो अपने लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। इंसान समाज या इलाके के बच्चों के लिए कुछ करे, कि हमारे बच्चे नेशनल खेलें या हमारे स्टेट में खेलें या जिले में खेलें, तो ये सोच ना बहुत कम लोगों की है। और मेवात की जहाँ बात आती है, तो मेवात तो दिल्ली से ही स्टार्ट होता है। रायसीना जहाँ राष्ट्रपति भवन हमारा है, तो वो मेवातियों का ही है। और बस ये है कि एक सोच है कि हम अगर किसी को सपोर्ट कर सकें, किसी के साथ जाके खड़े हो सकते हैं, उसकी हौसला अफजाई कर सकें। और इस तरीके से ये है कि हमारे जो मेवात में जैसे प्रतिभाएं हैं, और उनको अभी जैसे जफर भाई ने कहा कि यहाँ पे मतलब मेवात में जो नेता हैं, उन्होंने स्पोर्ट्स को लेके कोई काम नहीं किया। शिक्षा में बहुत कुछ हो सकता था, ठीक है, अभी आपके यहाँ चुनाव हुआ है, ठीक है, 20 मैंने तो बहुत बार कहा, 20 साल से राव इंद्रजीत साहब यहाँ पे सांसद रहे हैं। वो कांग्रेस में थे जब भी रहे हैं, बीजेपी में रहे हैं तब भी रहे हैं। गुड़गांव में जब जुमे की नमाज को लेकर भी मैं बहुत बार बात करता हूँ,
तो ऐसे बहुत सारे मसले हैं। तो हमारे लोग जो है ना, मैंने ये देखा है कि जहां राजनीति का मसला आता है ना, कि वहां ये लोग जो है बहक जाते हैं। जब इनको अच्छा डिसीजन लेना चाहिए और हक की आवाज नेताओं के सामने कहनी चाहिए, चाहे नेता हमारे हो या बाहर के हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी वजह से हमारा इलाका जो है, ये हरियाणा जो मेवात है, वो सबसे पिछड़ा हुआ इलाका है। इसका कारण हम खुद ही है, क्योंकि हम जब आज नेता गली गली घूम रहे थे, किसी ने आवाज नहीं उठाई और उनकी सेवा पानी में लग गए। लोगों को सवाल करना चाहिए। तो ऐसे लोग जो है, जफर पहलवान जैसे लोग जो बच्चों के उत्साह, अब ये जो प्रोग्राम हुआ है, प्रोग्राम करना इतना आसान नहीं होता, खर्चा होता है, मैनेजमेंट है, लोगों को बुलाना होता है, एक जिम्मेदारी होती है। बाहर के बच्चे हैं, गैर मुस्लिम और धर्मों के बच्चे यहाँ पे आए हैं, इनकी सबकी जिम्मेदारी होती है किसी तरीके से हमारे यहाँ पे उनकी सेवा में कोई कमी ना रहे, वहां से कोई ऐसी नेगेटिव सोच लेके वो यहाँ से ना जाए। तो एक बहुत जिम्मेदारी का काम है जो इन्होंने बाखूबी निभाया है। और इंशाल्लाह ये इनके बच्चे बहुत जल्दी, आप देखना, वो स्टेट में भी खेलेंगे और इंशाल्लाह एक दिन वो भारत के लिए भी गोल्ड मेडल लाएंगे, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है। और इंशाल्लाह हम इनके साथ हैं। और मैं, अभी हम जुड़े हैं और इसमें आप बहुत जल्दी देखोगे कि हम इसमें बढ़ के कुछ ना कुछ करेंगे। ये कोशिश है। तो मैं आप लोगों को सबका भी धन्यवाद करता हूँ। और बस एक कोशिश है, आप लोग, क्योंकि मीडिया का बहुत बड़ा रोल होता है, मीडिया की आवाज जो है वो सरकार तक पहुंचती है, या चाहे यूट्यूब हो या प्रिंट मीडिया हो। तो ये ना सोचे कि यूट्यूब सरकार तक नहीं पहुंचता, हर आवाज सरकार तक पहुंचती है। तो आप एक माध्यम है, तो आप लोगों से यही कोशिश है कि कोशिश करें कि ये आवाज सरकार तक, कि लोग अपने बच्चों को खेलकूद और शिक्षा की ओर आकर्षित करें, ताकि मेवात के बच्चे भी देश और मेवात का नाम रोशन कर सकें। उन्होंने कहा कि मेवात में छोटे छोटे बच्चे ही नशे की लत में पड़ जाते हैं। हमारी यही कोशिश है कि बच्चे बुरी आदतों में ना पड़े, खेलकूद के प्रति अपनी रुचि दिखाएं और मेवात का नाम रोशन करें। उन्होंने कहा कि आज कराई गई दौड़ प्रतियोगिता में किसी से कोई एंट्री फीस नहीं लगी, फ्री ऑफ कॉस्ट सभी ने दौड़ प्रतियोगिता में भाग लिया। दौड़ प्रतियोगिता में जीतने वाले धावकों को इनाम देकर सम्मानित किया गया। जफर पहलवान ने कहा कि इस तरह की प्रतियोगिता में हर साल कराता हूँ और आगे जाकर बड़ी प्रतियोगिता कराने की कोशिश करूंगा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे असलम गोरवाल ने कहा कि हकीम जफर पहलवान की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। जहां मेवात में युवा नौजवान नशे की लत में अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं, वहां इस तरह का नौजवान बच्चों को खेलकूद के प्रति मोटिवेट कर रहा है। मैं इनको दिल से सलाम करता हूँ।